दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि पैसा रिश्तों को कितना बदल सकता है? उड़ने की आशा के इस ट्रैक ने हमें यही दिखाया। रेणुका देशमुख, जो हमेशा अपनी नाक पर मक्खी भी नहीं बैठने देती थी, एक झटके में बदल गई। और इसके पीछे का कारण था 30 लाख रुपए। जी हाँ, पूरे 30 लाख। कहानी शुरू होती है रेणुका की उस भयानक लालच और झूठ के पर्दाफाश से, जिसने देशमुख परिवार को अंदर तक झकझोर दिया। रोशनी के दुबई वाले पापा बिजनेसमैन अरविंद मेहरा का घर आना किसी सुनामी से कम नहीं था। रेणुका, जो तेजस की सच्चाई जानने के बाद रोशनी पर बुरी तरह भड़की हुई थी, अब अंदर ही अंदर कांप रही थी। उसे डर था कि अगर उसने ज्यादा गुस्सा दिखाया तो रोशनी सच में अपने अमीर पापा के पास दुबई चली जाएगी और उसका लल्लू तेजस अकेला रह जाएगा। सोचिए दोस्तों, एक माँ जो अपने बेटे के लिए कुछ भी कर सकती है, वही माँ आज अपने बेटे की बर्बादी का इल्जाम अपनी बहू पर लगा रही थी। रेणुका रसोई में खड़ी थी, लेकिन उनका मन एक ही उधेड़बुन में उलझा था। तेजस की गलती पर गुस्सा, लेकिन रोशनी पर गुस्सा इसीलिए ज्यादा क्योंकि उसे लगता था कि उसकी बहू ने ही उसके बेटे को बर्बाद कर दिया है। क्या ये सच था या सिर्फ रेणुका जी की सोच का कसूर था? फिर आता है वो निर्णायक पल। शाम को रोशनी ने फैसला किया, अब बहुत हो गया। उसने अरविंद मेहरा को फोन किया और कहा, पापा, अब आपको मेरे ससुराल आना होगा। मैं चाहती हूँ कि आप सबके सामने आएं ताकि सबको समझ में आए कि मैं अकेली नहीं हूँ। वाह रोशनी, क्या गट्स हैं! और जैसा कि हम सब जानते हैं, एक पिता अपनी बेटी के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार होता है। अरविंद मेहरा ने तुरंत हामी भर दी। रोशनी के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी, पर उसे पता था कि कल की मुलाकात किसी विस्फोट से कम नहीं होगी। अगले दिन देशमुख हाउस के गेट पर एक शानदार गाड़ी रुकती है। अंदर से निकलते हैं अरविंद मेहरा, एक चमकता हुआ ब्रीफकेस लेकर। रेणुका उन्हें देखकर एक नकली मुस्कान ओढ़ लेती हैं और सब लोग हॉल में जमा हो जाते हैं। औपचारिकता के बाद अरविंद ने अचानक ब्रीफकेस खोला और 30 लाख रुपए की गड्डियां रेणुका की ओर बढ़ा दी। रेणुका जी, मुझे पता चला कि तेजस और रोशनी के बीच कुछ मतभेद चल रहे हैं। मैं नहीं चाहता कि पैसे की वजह से कोई दूरियां आईं। ये लीजिए 30 लाख रुपए। इसे मैं अपनी बेटी के हिस्से का स्नेह समझता हूँ। दोस्तों, नोटों की गड्डियां देखते ही रेणुका की आंखें चौंधिया गईं। एक पल में उसका सारा गुस्सा, सारा द्वेष, सब हवा हो गया। जो रोशनी कल तक उसके घर की बर्बादी थी, अब उसकी जुबान पर वो अपनी बेटी जैसी हो गई। अरे, मैं तो बस गुस्से में भूल गई थी। रोशनी तो मेरी अपनी बेटी जैसी है, रेणुका ने मिठास घोलते हुए कहा। तेजस अपनी माँ की तरफ देखता रह गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ये वही औरत है जो कल तक रोशनी को घर से निकालने पर अड़ी थी। रेणुका के चेहरे पर मिठास थी, पर आंखों में लालच का दरिया बह रहा था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, रोशनी बेटा, चलो अब खाना खाते हैं। जो भी हुआ भूल जाओ, नया अध्याय शुरू करते हैं। लेकिन रोशनी जानती थी कि ये बदलाव सच्चा नहीं था। और यहीं से शुरू होता है कहानी का दूसरा भाग, जहां झूठ का पर्दाफाश होता है। झूठ का पर्दाफाश और आग की लपटें। रात को जब सब सो रहे थे, रेणुका में कमरे में पैसों की गड्डियां गिन रही थी। वो खुद से बोली, 30 लाख, आखिर भगवान ने मेरी सुन ली। तभी दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। उसने दरवाजा खोला तो सामने तेजस खड़ा था। तेजस ने उदास आवाज में पूछा, माँ, आपने पापा को नहीं बताया कि ये पैसे क्यों दिए गए हैं? रेणुका चौंक गई। क्या मतलब? तेजस ने खुलासा किया कि पापा ने मुझसे कहा था कि रोशनी के पापा ने पैसे इसीलिए नहीं दिए कि वो रिश्ता खरीदना चाहते हैं, बल्कि इसलिए कि वो जान गए हैं कि आपने मुझसे एक बड़ी बात छिपाई है। रेणुका की आंखें फटी रह गईं। अगली सुबह हॉल में सबके सामने अरविंद मेहरा ने माहौल को शांत करते हुए कहा, मुझे लगता है अब सच बोलने का वक्त आ गया है। रेणुका घबरा गई। कौन सा सच? अरविंद मेहरा बोले, रोशनी ने मुझे सब बता दिया था। तेजस का दुबई वाला मामला, वो नकली कंपनी का स्कैम, और कैसे आपने सब जानते हुए भी पुलिस में रिपोर्ट नहीं किया। पूरे घर में सन्नाटा छा गया। तेजस ने शर्मिंदगी से नजरें झुका लीं और रेणुका का चेहरा पीला पड़ गया। परेश देशमुख, जो अब तक चुप थे, गुस्से में बोले, रेणुका, तुमने हमारे नाम पर किसी को धोखा दिया। रेणुका कुछ नहीं बोल पाई। उसने बस इतना कहा, मैंने सब परिवार के लिए किया। लेकिन उसकी आवाज में अब डर, अपराध और शर्म थी। रोशनी ने धीरे से कहा, मैंने आपको धोखा नहीं देना चाहा, मैंने बस ये चाहा कि घर में शांति बनी रहे। लेकिन अब जब सब सामने आ गया है तो मैं कुछ नहीं छिपाना चाहती। वो तेजस की तरफ मुड़ी, तुम्हें अपनी गलती माननी होगी, वरना ये परिवार बिखर जाएगा। तेजस की आंखों में आंसू आ गए। हाँ रोशनी, मैंने गलती की थी। मैंने झूठ बोला था क्योंकि मैं हारने से डर गया था। लेकिन माँ ने कहा था कि सब संभल जाएगा अगर हम सच्चाई छिपा लें। और फिर आता है वो धमाकेदार ट्विस्ट। रेणुका के झूठ का पर्दाफाश हो गया था। 30 लाख रुपए, जो कल तक उसे स्वर्ग लग रहे थे, अब जहर बन गए थे। उसने अचानक ब्रीफकेस की ओर देखा और उसमें आग लगा दी। सब चौंक गए। अब इन पैसों की कोई कीमत नहीं, रेणुका ने रोते हुए कहा। अगर घर टूट रहा है तो पैसा किस काम का? उसकी आंखों में पहली बार सच्चे आंसू थे। दोस्तों, ये वो पल था जब संजना टीवी की पूरी टीम की आंखें नम हो गई थीं। क्या ये सच्चा पश्चाताप था या सिर्फ डर का नतीजा? रोशनी आगे बढ़ी, रेणुका का हाथ पकड़ा और कहा, काकू, अब देर नहीं हुई है। अगर आप चाहें तो सब ठीक हो सकता है।
रेणुका ने पहली बार रोशनी को गले लगाया बिना किसी दिखावे के। ये था वो मोमेंट जिसने सबके दिलों को छू लिया। पश्चाताप की राह और दिवाली की उम्मीद। अगले दिन का एपिसोड उड़ने की आशा को एक नए मोड़ से शुरू होता है। रेणुका के पश्चाताप के बाद भी घर में पूरी तरह शांति नहीं आई थी। रोशनी सुबह सुबह शकुंतला यानी रेणुका की पुरानी दोस्त के घर पहुंचती है और उसे परिवार के हालात के बारे में बताती है। शकुंतला रेणुका को समझाने की कोशिश करती है कि घर में शांति बनाए रखना कितना जरूरी है। वो रेणुका को चेतावनी देती है कि अगर उसने अपना सख्त रवैया नहीं बदला तो रोशनी शायद दुबई वापस लौट जाए और तेजस भी मां की जिद के कारण घर छोड़ सकता है। लेकिन दोस्तों, ये रेणुका जी हैं अपने स्वभाव के अनुसार। वो किसी की बात नहीं सुनती और शकुंतला के सुझावों को नजरअंदाज कर देती हैं। हालांकि घर लौटने पर रेणुका गलती से साइली और परेश की बातचीत सुन लेती हैं। साइली चिंतित है कि कहीं रोशनी रेणुका के सख्त व्यवहार से तंग आकर घर न छोड़ दे। रेणुका को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती कि साइली अब रोशनी का पक्ष लेने लगी है, मगर भीतर ही भीतर उसे डर भी सताने लगता है। क्या सच में रोशनी इस सबसे थक कर घर छोड़ देगी? दूसरी ओर तेजस अपनी मां के कहने पर रोशनी को फोन करने की कोशिश करता है। सचिन उसे शिख के घर फोन करने का सुझाव देता है, पर शिख साफ कह देती है कि रोशनी उसके घर नहीं है। वो समझ जाती है कि तेजस ये सब रेणुका के कहने पर कर रहा है और उसे यकीन है कि तेजस कभी रोशनी का साथ नहीं देगा। लेकिन शाम होते होते सबकी उम्मीदों के विपरीत रोशनी सुध देशमुख हाउस लौट आती है। तेजस उसे देखकर बेहद खुश होता है, पर रेणुका उसे रोशनी से बात करने की अनुमति नहीं देती। परेश रेणुका के व्यवहार के लिए रोशनी से माफी मांगता है और उसे भरोसा दिलाता है कि अब घर में किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा। परिवार के बाकी सदस्यों के कहने पर आखिरकार रेणुका भी तेजस और रोशनी को माफ कर देती हैं और उन्हें ईमानदार रहने की सलाह देती हैं। क्या ये बदलाव सच्चा था या सिर्फ दिखावा? संजना टीवी की टीम अभी भी इस पर विचार कर रही है। दिवाली की रोशनी और रिश्तों की मिठास। अगली सुबह साइली दिवाली की तैयारियों में लग जाती हैं। घर में रंगोली, फूलों और दियों से शानदार सजावट होती है। साइली का उद्देश्य केवल त्योहार मनाना नहीं, बल्कि टूटे हुए रिश्तों को फिर से जोड़ना है। सचिन उसकी मेहनत और रचनात्मकता देखकर हैरान रह जाता है और उसकी मदद करने की कोशिश करता है। साइली मुस्कुराकर उसे याद दिलाती है कि अभी बहुत काम बाकी है। नाट रात होते होते पूरा देशमुख परिवार लक्ष्मी पूजा के लिए एकत्रित होता है। तेजस मेहमानों की सेवा में व्यस्त है, जबकि रोशनी एक कोने में चुपचाप बैठी सब कुछ देख रही है। रेणुका भी साइली की मेहनत और समर्पण को महसूस करती है। और फिर आता है वो पल जिसने पूरे देशमुख परिवार को चौंका दिया। सबको आश्चर्य होता है जब रेणुका अचानक साइली को पूजा करने का आदेश देती है। ये पल पूरे घर को भावुक कर देता है। साइली की आंखों में खुशी के आंसू झलकते हैं। शायद बहुत दिनों बाद इस घर में पहली बार सच्ची एकता और अपनापन लौटा है। दोस्तों, क्या ये रेणुका का सच्चा हृदय परिवर्तन था या सिर्फ दिवाली के मौके पर किया गया एक दिखावा? संजना टीवी की टीम का मानना है कि ये एक शुरुआत है। रेणुका का लालच और अहंकार सालों का है और वो इतनी आसानी से दूर नहीं होगा। लेकिन साइली की मेहनत, रोशनी की समझदारी और परेश के समर्थन ने एक चिंगारी तो सुलगा ही दी है। हमें लगता है कि रेणुका के मन में अभी भी थोड़ा डर और थोड़ी असुरक्षा है। वो अभी भी अपनी छवि को लेकर चिंतित है। लेकिन जिस तरह से उन्होंने साइली को पूजा करने को कहा, वो एक सकारात्मक संकेत है। यह दिखाता है कि वो धीरे धीरे रिश्तों की अहमियत को समझ रही हैं। तेजस को भी अभी बहुत कुछ सीखना है। उसे अपनी मां की हाँ में हाँ मिलाने की आदत छोड़नी होगी और खुद के लिए स्टैंड लेना होगा। रोशनी ने सही कहा था, उसे अपनी गलती माननी होगी और उसे ये समझना होगा कि सच्चाई छिपाने से चीजें और बिगड़ती हैं। और रोशनी इस कहानी की असली हीरो है। वो हमेशा शांत रहती है, लेकिन जब जरूरत पड़ती है तो वो खड़ी हो जाती है और सच का सामना करती है। उसकी हिम्मत और सूझबूझ का जवाब नहीं। क्या आगे होगा? दोस्तों, क्या आपको लगता है कि देशमुख परिवार में सब कुछ ठीक हो जाएगा? क्या रेणुका का दिल सच में बदल गया है या ये शांति सिर्फ एक तूफान से पहले की खामोशी है? मुझे लगता है कि अभी और भी ड्रामे बाकी हैं। उड़ने की आशा हमें सिखाती है कि रिश्ते नाजुक होते हैं और उन्हें बनाए रखने के लिए ईमानदारी, प्यार और समझदारी की जरूरत होती है। लालच और झूठ केवल बर्बादी लाते हैं। तो संजना टीवी के प्यारे दर्शकों, आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी और क्या आपको लगता है कि रेणुका का हृदय परिवर्तन सच्चा है? क्या साइली और रोशनी मिलकर इस परिवार को एक कर पाएंगी? आपके कमेंट्स का मुझे बेसब्री से इंतजार रहेगा। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हाँ, संजना टीवी को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप ऐसे ही धमाकेदार एंटरटेनमेंट अपडेट्स मिस ना करें। मैं आपकी अपनी संजना जल्द ही लौटूंगी एक और मजेदार कहानी के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए संजना टीवी।